देश के करोड़ों लोग भूखे सो रहे हैं। न रोजगार, न शिक्षा, न स्वास्थ्य, न कपड़ा, न रोटी, न मकान। फिर भी सरकार की नारा भारत देश महान। जिधर देखो करप्शन और भ्रष्टाचार, हर तरफ धांधली का खेला। फिर भी देश भर मना रहा सुशासन का मेला। जी हाँ, हमारे देश में करप्शन और भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। देश के करोड़ों परिवार बेरोजगारी की दलदल में ऐसे फंसे हैं कि जिनके 3 पीढ़ी गरीबी और अशिक्षा की अंधकार खाई में जा गिरा है। मौजूदा सरकार भारत को विश्व गुरु और चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की जो माला जपता है और बड़े बड़े राष्ट्रीय मीडिया उन्हें मसीहा का चोला पहनाकर उनके भ्रष्टाचार और करप्शन को छुपाने का काम करता है। वहीं देश के अन्नदाता किसान खाद और बीज की किल्लत से परेशान हैं। उन्हें समय पर खाद नहीं मिल पाता और न ही बीज मिल पाता है। इस पर कोई राष्ट्रीय मीडिया सवाल नहीं उठाता, इस पर कोई चर्चा नहीं करता। सालों से मेहनत कर रहे लाखों फीस देकर विद्यार्थी परीक्षा दिलाता है, लेकिन पेपर लीक कर दिया जाता है। विद्यार्थी का भविष्य अंधकारमय कर देता है। इस पर कोई सरकार बात नहीं करती, कोई राष्ट्रीय मीडिया इस पर सवाल नहीं उठाता। देश के अंदर बड़े बड़े उद्योग कारखाने खोला जाता है, पर वहाँ स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता नहीं दी जाती। श्रम कानून के अनुसार वर्कर नहीं रखा जाता। मशीनीकरण के माध्यम से हो या शासकीय संपत्ति को निजीकरण के माध्यम से लोगों को बेरोजगार बनाया जा रहा है। इस पर कोई सवाल नहीं उठाता। देश की आम जनता की आवाज़ को, देश की लोकतंत्र की आवाज़ को दबाने की इस साजिश में भ्रष्टाचारियों के साथ कौन दे रहा है, यह एक अहम सवाल है। क्योंकि भ्रष्टाचार को रोका जा सकता है, बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार का रास्ता खोला जा सकता है, पर ऐसा नहीं होता। हमारे देश में खनिज संपदाओं का भंडार है। जल, जंगल, जमीन, सभी इनकम के सोर्स हमारे पास है। फिर भी हम गरीब कैसे हैं? इन सारे सवालों का जवाब एक ही केंद्र बिंदु पर है, और वह है भ्रष्टाचार, जिसे छुपाने के लिए राजनीतिक पार्टी हम भारत के लोगों को जाति और धर्म के नाम पर हिंदू मुसलमान, मंदिर और मस्जिद का एजेंडा खड़ा कर असल मुद्दा से हमारे ध्यान को भटकाया जाता है, और इनका सपोर्ट करता है राष्ट्रीय मीडिया। जबकि मीडिया का काम है सत्ता से सवाल करना, लोगों की ज़मीनी मुद्दों को उठाना, उन विपक्ष के साथ खड़ा होकर सत्ता से हर सवाल का जवाब मांगना। लेकिन यदि मीडिया ही सत्ता की तरफदारी करने लगे और देश के भूखे प्यासे सो रहे लोगों की कपड़ा, रोटी, मकान, रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा की मुद्दा को उजागर करने के बजाय उनकी ज़मीनी मुद्दा से ध्यान भटकाने का काम करने लगे, तो देश का विकास किसके सहारे होगा? इस विषय में छोटा सा वीडियो जरूर देखें जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। भ्रष्टाचार खत्म किया जा सकता है। भ्रष्टाचार न लाइलाज समस्या है, न भ्रष्टाचार विश्वव्यापी समस्या है। यह भ्रष्टाचार भगवान राम, कृष्ण भगवान, महावीर, गौतम बुद्ध के देश में चल रहा है, सिंगापुर में नहीं है। सिंगापुर में आज भी सतयुग चल रहा है। यह कलयुग भारत में है, क्योंकि हमारी पुलिस व्यवस्था, हमारी प्रशासनिक व्यवस्था, हमारी न्यायिक व्यवस्था सड़ चुकी है। वहां सतयुग चल रहा है। जो लोग सिंगापुर गए होंगे बिजनेस के डील में, उनको पता होगा कितना ट्रांसपेरेंट वे में काम करना होता है। बहुत सारे लोग तो जानते नहीं कि अच्छा कुछ बिना लेन देन के काम ही नहीं होता। यही चल रहा है। क्यों? सिंगापुर में राम मंदिर भले नहीं है, लेकिन राम नीति है। भयबिन होए। वहां कृष्ण मंदिर भले नहीं है, लेकिन कृष्ण नीति है। सठे साठ्यम समाचार। चीन में पिछले सप्ताह एक मंत्री को फांसी हुई है, पता ही नहीं पता, कुछ लोग अखबार में देखा होगा। उसके पहले एक और मंत्री को फांसी हुई थी। अभी पिछले साल एक कंपनी के जीएम को फांसी हुई। सरकारी कंपनी का जीएम था, ठेकेदार से पैसा मांग रहा था, 2 लाख युआन लिया था, बस फांसी दे दिया। यहाँ 70,000 करोड़ का कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ, 1,76,000 करोड़ 2G घोटाला हुआ, 1,86,000 करोड़ का कोयला घोटाला हुआ। जितना मुगलों ने 500 साल में लूटा, उतना अंग्रेजों ने 200 साल में लूटा, और जितना मुगलों और अंग्रेजों ने मिलकर 700 साल में लूटा, उतना इधर 50 साल में लूटा। और भारत आज भी सोने की चिड़िया है। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं जो चुनाव के पहले तक साइकिल से घूम रहे थे, और जैसे ही पार्षद बने उनके पास बुलेट भी आई, बोलेरो भी आई, स्कॉर्पियो भी आई, पजेरो भी आई, 4 गाड़ी खरीद लिया। पार्षद प्रधान बनते ही, गांव में जो लोग जुड़े होंगे पता होगा, प्रधान बनने के 1 साल के अंदर स्कॉर्पियो आ जाती है, बोलेरो आ जाती है, बुलेट आ जाती है। तो सोने की चिड़िया तो है डॉक्टर साहब, आज भी है राजेश भाई। चिड़िया में कोई कमी नहीं है, सोने की है, बस हम लोगों को दर्शन नहीं हो रहे हैं, उसकी अलग बात है। यदि आप में चेतना है, सोचने समझने की शक्ति है, तो आप समझ ही गए होंगे कि इस देश के युवाओं को जागरूक होना कितना आवश्यक है। एक ही मंच पे आकर सभी युवाओं को एक साथ मिलकर आवाज़ उठाना होगा। एक नए क्रांति लाकर भ्रष्टाचार को मिटाना होगा, तब जाकर हर युवाओं को रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य का बुनियादी ढांचा का लाभ मिल सकेगा।
क्योंकि तुम्हारे पास रोजगार होगा तो बच्चों की सही शिक्षा दे सकोगे, और बच्चे शिक्षित होंगे तो वे अपना भविष्य स्वयं ही निर्धारित कर सकेंगे। तुम्हारा जागरूक होने से 4 पीढ़ी का जीवन सुखद और सुनहरा होगा। जय भारत, जय संविधान, जय भीम।